एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वो इतनी सुंदर थी जैसे मानो आसमान से उतरी परी हो। उसके लंबे काले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। वो हर रोज बगीचे में जाकर गुलाब तोड़कर अपने बालों में लगाती थी। उसका नाम ममता था। ममता अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती की तुलना लोग चांद से करते थे। ममता को नई चीजों का काफी शौक था। वो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करती थी। कोई भी नई चीज उसे दिखती तो वो तुरंत उसे खरीद लेती थी। एक दिन की बात है, ममता हर रोज की तरह अपने लिए गुलाब का फूल तोड़ने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे गुलाब का फूल अपने बालों में लगाना काफी पसंद था। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि वो अपने बालों में गुलाब का फूल नहीं लगाए। चलते चलते उसे दो लड़के मिलते हैं। एक लड़का कहता है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, जैसे मानो चांद ही अपने गली में आ गया हो। वो उसे टॉन्ट मार रहा था और परेशान करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर तक ममता भी चुप थी और बस सुने जा रही थी। लास्ट में ममता से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। ममता कहती है, क्या बक रहे हो तुम दोनों? तुम्हारे जैसे लड़कों को और कोई काम तो होता नहीं है, बस लोगों को परेशान करना आता है। सही तो कह रहा हूँ, गलत तो नहीं। और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं कि तू गलत है और मैं सही हूँ। फिर लड़का अपने चश्मे निकालता है और जाने लगता है। ममता बोलती है, अरे ये क्या है तेरे पास? ये ट्रेंडी चश्मा कहाँ से लाया? ममता को नई चीजें बहुत पसंद थी। वो लड़का, जिसका नाम सूरज था, कहता है, तुझे क्या, तू अपने काम से मतलब रख। अभी तो बड़ा लड़ रही थी और अब चश्मा चाहिए। ममता कहती है, अगर तेरे पास ये चश्मा नहीं होता ना तो मैं तुझे कभी मुंह नहीं लगाती, समझा ना? बड़ा आया, इतना भाव मत खा। फिर ममता कहती है, अरे बता भी दे यार। चल छोड़, ये तुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे दे दे, मुझ पर सूट करेगा। इतना कहकर ममता उससे चश्मा ले लेती है। सूरज गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, मेरी चीज मुझे वापस कर। ममता कहती है, नहीं मैं नहीं दूंगी। सूरज चश्मा जबरदस्ती लेकर ममता को धक्का दे देता है। ममता का सर पत्थर पर लगने के कारण ममता की मौत हो जाती है। सूरज ये देखकर कि ममता मर चुकी है, वो और उसका दोस्त तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। ममता मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। अब अगर कोई भी इंसान गांव में चश्मा लगाकर जाता है तो वो उसे पकड़ लेती है और उसका चश्मा ले लेती है। इन सब हरकतों से गांव वाले भी काफी परेशान हो चुके थे। हर दिन किसी न किसी के साथ ऐसा हो रहा था। आखिर कब तक ही गांव वाले बर्दाश्त करते? एक दिन जब एक आदमी चश्मा लगाकर जा रहा था, तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और कहती है, ये चश्मा मुझे दे दे, मुझे चश्मा चाहिए अभी के अभी। आदमी कहता है, नहीं, मैं नहीं दूंगा ये चश्मा। फिर चुड़ैल कहती है, नहीं देगा तो जान से जाएगा। फिर आदमी कहता है, दे दूंगा, लेकिन पहले तू ये तो बता चुड़ैल कि तुझे सिर्फ चश्मा ही क्यों चाहिए? तू कुछ और भी तो ले सकती है, और ना ही तू किसी को नुकसान देती है। आखिर तू चाहती क्या है हम गांव वालों से? चुड़ैल कहती है, इसके पीछे काफी लंबी कहानी है, मैं तुझे नहीं बताऊंगी। आदमी कहने लगता है, शायद मैं तेरी मदद कर दूं, तू मुझे बता तो सही। चुड़ैल बहुत दुखी हो जाती है और बताती है, मैं इस गांव की रहने वाली ममता हूँ। एक दिन मैं जा रही थी, दो लड़कों ने चश्मे को लेकर मेरी जान ले ली। मैं उससे अपना बदला लेने आई हूँ। मैं चली जाऊंगी, बस मुझे उससे अपना बदला लेना है। जब तक मैं उससे अपना बदला नहीं ले लेती, मैं कहीं नहीं जाने वाली। उसे मार कर ही मुझे शांति मिलेगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे भी जान से मार दूंगी। आदमी चुड़ैल की बात सुनकर अपना चश्मा देकर चला जाता है और सारे गांव में वो खबर फैला देता है। सबको बुलाकर वो आदमी बताता है कि वो चुड़ैल सिर्फ अपना बदला लेने आई है
और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। गांव का ही एक आदमी कहता है, अरे वो चुड़ैल है, चुड़ैल। उसका मन कब बदल जाए कुछ पता नहीं। बाबा यह साधु नहीं है कि अच्छे काम करे। सारे गांव वाले कहने लगते हैं, हाँ हाँ, ये सही कह रहा है। हाँ हाँ, ये सही कह रहा है। गांव वाले कहने लग जाते हैं, चलो सब मिलकर उस चुड़ैल को यहाँ से भगा देते हैं। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो वो चुड़ैल हम सबको एक दिन मार देगी। सारे गांव वाले मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ चुड़ैल रहती थी और कहते हैं, अरे चुड़ैल, बाहर निकल और भाग जा यहाँ से। चुड़ैल कहती है, मैं तुम सबसे डरती नहीं हूँ, जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं अपना बदला लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मुझे अपना बदला लेना है। आज रात को मैं अपना बदला लूंगी और फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम लोगों से कि मैं चली जाऊंगी। गांव वाले कहते हैं, ठीक है, तू यहाँ से जा, वरना हम कल बाबा को बुला कर लाएंगे। इतना कहकर गांव वाले चले जाते हैं। रात होते ही चुड़ैल सूरज के घर के पास जाती है। चुड़ैल मन ही मन सोच रही थी, आज तो मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। जैसे उसने मुझे मारा था, आज मैं उसे मार दूंगी। सूरज सो रहा था। अचानक उसे गेट के खटखटाने की आवाज आती है। सूरज कहता है, कौन सी मुसीबत है यार, इतनी रात को किसको नींद नहीं आ रही। सूरज गेट खोलता है और कहता है, कौन है? चुड़ैल कहती है, तुम्हारी मौत। चुड़ैल अंदर आ जाती है और कहती है, तूने सिर्फ एक चश्मे के लिए मेरी जान ले ली। आज मैं तुझे चश्मा गिफ्ट करने आई हूँ, ले खा। चुड़ैल ने इतने दिनों में गांव वालों से जो भी चश्मे इकट्ठा किए थे वो सब अपने साथ ले आती है और सूरज से खाने को कहती है। सूरज कहता है, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम ममता हो ना, कृपया करके ममता मुझे माफ कर दो। चुड़ैल कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तूने मुझे मारा था ना, अब मेरी बारी है, तू मरेगा। अब खा चश्मे, सारे खा। सूरज डर के मारे सारे चश्मे खाने लगता है और उसका पेट फूल जाता है और वो वहीं मर जाता है। चुड़ैल भी अब अपना बदला लेकर चली जाती है और कभी भी उस गांव में नहीं आती है। एक गांव था आलोक नगर, जहाँ के गोलगप्पों के लोग दीवाने हुआ करते थे। वहाँ पर लोग पानी पूरी खाने के लिए हर रोज जाते थे। आलोक नगर में ही 3 सहेलियां हुआ करती थीं, टीना, शीला और पिंकी। उन तीनों को गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक था। वो तीनों हर दिन गोलगप्पे खाती थीं। एक दिन तीनों सहेलियां बैठी बातें कर रही थीं। आज हम ना गोलगप्पे खाने के साथ घूमने भी जाएंगे। उसके बाद टीना, शीला और पिंकी तीनों निकल जाते हैं पानी पूरी खाने। जाते ही वो तीनों देखती हैं कि आज तो पानी पूरी वाला आया ही नहीं है। अरे यार, ये क्या, आज तो पानी पूरी वाले आए ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम? सुनो दोनों, चलो बगल वाली नदी में घूमने चलते हैं, तब तक शायद आ जाएं पानी पूरी वाले। इतना कह के वो तीनों चली जाती हैं नदी घूमने। नदी का पानी उफान पर था। पानी में बहुत तेज लहर चल रही थी। मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, अरे कुछ नहीं होगा, चल आज चलते हैं पानी में। पिंकी मना कर देती है, फिर भी टीना और शीला की जबरदस्ती करने पर वो जाने लगती है। तभी अचानक पिंकी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। बचाओ, शीला, टीना, प्लीज मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। पिंकी बहुत हेल्प मांगती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी दोनों सहेलियां उसे मरता डूबता छोड़कर चली जाती हैं।
कुछ दिन बीत जाने के बाद उसी गांव में एक पानी पूरी वाली आती है। ये पानी पूरी वाली कोई और नहीं थी बल्कि पिंकी ही होती है, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी थी। एक दिन दो औरतें उस पानी पूरी वाली के पास पानी पूरी खाने आती हैं और पूछती हैं, ए पानी पूरी वाली, पहले तो तुझे कभी देखा नहीं, कहाँ से आई है तू? पानी पूरी अच्छी मिल रही है ना, खाने से मतलब रखो, सवाल जवाब मत करो। बड़ी ही अजीब लड़की है, कैसे बोल रही है। इतना कह के वो दोनों चली जाती हैं। उस पानी पूरी वाली की खबर पूरे गांव में चली जाती है और सबको पता लग जाता है कि नई पानी पूरी वाली बहुत टेस्टी पानी पूरी बनाती है। एक दिन की बात है कि शीला सोच रही होती है, क्यों ना आज पानी पूरी खाई जाए। सुना है नई पानी पूरी वाली बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। शीला ये सोचते सोचते पानी पूरी खाने निकल जाती है। तभी उसे पिंकी चुड़ैल दिखाई देती है। शीला को देखकर पिंकी चुड़ैल सोचती है, जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ए पानी पूरी वाली, जरा 2 प्लेट लगा तो, मैंने सुना है तू बहुत टेस्टी पानी पूरी देती है। हाँ, तुझे तो मैं खिलाऊंगी। पिंकी अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कहती है, देख, मैं वही हूँ जिसे तूने नदी में डूबता हुआ छोड़ दिया था, मरने के लिए। शीला डरते हुए पिंकी से कहती है, पिंकी 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 तुम हो? प्लीज पिंकी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज पिंकी। लेकिन पिंकी चुड़ैल एक नहीं सुनती। अपने लंबे लंबे हाथों से शीला का गला दबाकर उसे मार देती है। पिंकी को ये सब करता हुआ देख एक गांव वाले ने देख लिया और उसने जाकर सारे गांव वालों को पूरी घटना बता दी। ये सब सुनकर पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सारे गांव वाले सोचने लगे कि इस चुड़ैल के साथ क्या करना चाहिए। सभी गांव वाले आपस में विचार विमर्श करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें उस चुड़ैल को अभी भगा देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों की वो जान ले लेगी। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुम चुड़ैल हो, यहाँ से चली जाओ। पिंकी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, जब आप सबको पता लगी गया है तो मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने आई हूँ। मेरा बदला पूरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आपके गांव की एक लड़की थी जिसे मेरी सहेलियों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। एक को तो मैंने मार दिया है, लेकिन अभी एक और बाकी है। उसको मारने के बाद मैं अपने आप ही यहाँ से चली जाऊंगी। गांव वालों की भीड़ में टीना भी थी, वही टीना जो पिंकी चुड़ैल की दूसरी सहेली थी। टीना को ये नहीं पता था कि वो पानी पूरी वाली चुड़ैल जिसके बारे में सारे गांव वाले बात कर रहे हैं, वो पिंकी ही थी। वही पिंकी जिसको उसने और उसकी सहेली शीला ने बचाया नहीं था और वो पानी में डूबकर मर गई थी। पिंकी को इस भयानक चुड़ैल के रूप में देखकर टीना पहले ही डर जाती है और उसके बाद चुड़ैल की बातें सुनकर उसकी हालत और खराब हो जाती है। पिंकी की बातें सुनकर वो बहुत डर गई। वो समझ गई थी कि अब शीला के बाद उसी की बारी है। चुड़ैल की बातें सुनने के बाद डर के मारे टीना चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन तभी चुड़ैल की नजर टीना पर पड़ जाती है और वो गुस्से से टीना को पुकारते हुए कहती है, कहाँ जा रही है टीना? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। आज मैं तुझे मार के अपना बदला पूरा करूंगी। हाँ। टीना डर के मारे रोने लगती है और पिंकी से दया की भीख मांगती है।
पिंकी पिंकी प्लीज माफ कर दो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो शीला को बोला भी था कि तुमको बचा ले, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अगर बचाने जाएंगे तो हम खुद भी मर जाएंगे। प्लीज पिंकी मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली थी ना, सबसे अच्छी वाली सहेली थी ना पिंकी, प्लीज माफ कर दो पिंकी मुझे। लेकिन टीना के रोने और गिड़गिड़ाने का भी कोई असर पिंकी पर नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि उन दोनों ने उसे मरता हुआ छोड़ दिया था। वो चाहती तो उसे बचा सकती थी या कोई मदद ला सकती थी, लेकिन उन दोनों ने जानबूझकर उसे मरता हुआ छोड़ दिया। अपनी दोस्ती का भी फर्ज नहीं निभाया। पिंकी अपने लंबे हाथों को उठाकर टीना का गला दबा देती है और उसे मार डालती है। अब मुझे शांति मिली, आज मेरा बदला पूरा हो गया। मैं अब हमेशा के लिए इस गांव से जा रही हूँ। इतना कहकर पिंकी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और सभी गांव वाले भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस दिन के बाद से आलोक नगर में कभी भी पिंकी चुड़ैल वापस नहीं आती है, क्योंकि उसने अपनी दोनों सहेलियों से अपना बदला पूरा कर लिया था और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।